हेलो दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे। सच सच क्या है? सच तो ये है कि सेल्स एक ऐसा प्रोफेशन है जो आप चूज़ नहीं करते। प्रोग्रामर, डेवलपर, बैक एंड डेवलपर, फ्रंट एंड डेवलपर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, डॉक्टर्स, ये प्रोफेशन नोन है, लोग जानते हैं। इसीलिए ज़्यादातर लोग ये प्रोफेशन लेते हैं, सरकारी नौकरी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको कैसे पता चले कि सेल्स आपके लिए। चलो, आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए लेके चलता हूँ अपने चाइल्डहुड में। जब हम स्कूल में होते थे, हम सब के ओपन डेज तो होते ही थे, जहाँ पे हम टीचर्स से इंटरेक्ट करने जाते थे, पेरेंट्स से टीचर बात करते थे। एक ओपन डे मेरा ऐसा नहीं जाता था जब कंप्लेन नहीं गई हो मॉम को या डैड को अपनी तरफ से। कौन सी कंप्लेन? टॉकिंग इन द क्लास, डिस्टर्बिंग। एवरी टाइम जब भी टीचर्स मिलते थे मेरे पेरेंट्स से, वो मेरे मॉम को एक ही चीज़ बोलते थे, ये तो एक जगह में बैठ ही नहीं सकता, इसको तो हमेशा यहाँ वहाँ भटकते रहना है, बातें करनी है, डिस्टर्ब करना है। एंड माई मॉम वुड बी लुकिंग एट मी। मेरी मॉम मुझे रिएक्शन देती थी, फिर से। और मैं अपनी मॉम को देख के बोलता था, मम्मा मैं की करा, बातें ख़त्म ही नहीं होता। आई कांट हेल्प इट। मेरी स्कूल की डायरी में भी हर पेज में मार्क भर जाती थी। वो तो दोस्तों, मैं पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए घर वाले मुझे कुछ बोलते नहीं थे और मैं इस ज़्यादातर डांट से बच जाता था। कई सालों के बाद 2017 में जब कंपनीज़ की तरफ से कैंपस रिक्रूटमेंट हो रही थी, तब 3 कंपनीज़ ने मुझे शॉर्टलिस्ट किया था। एक कार म्यूज़िक कंपनी, और एक टेक कंपनी, और एक सेल्स कंपनी। अब मैंने बाकी सब लोगों की तरह वही चूज़ किया जो एक आम कॉलेज से निकल के एक बच्चा चूज़ करता है, वो नौकरी जहाँ पे पैसे ज़्यादा थे। अब मुझे तब ये नहीं पता था कि ये मेरी करियर बन जाएगी, लेकिन मैं बस घुस गया उस प्रोफेशन में क्योंकि उसमें सैलरी ज़्यादा थी। सैलरी ज़्यादा एक कॉलेज के ग्रेजुएट के लिए क्या मायने रखती है? बहुत कुछ। फाइनेंशियल फ्रीडम होता है उसके लिए, वो अपने खर्चे अपने हाथों से हैंडल कर सकता है, इंडिपेंडेंस मिल जाती है, काफ़ी कुछ फ़ायदे होते हैं उस चीज़ के। तो सिमिलरली मैंने वो अपॉर्चुनिटी ले ली अपनी तरफ से और उसकी तरफ काम करना धीरे धीरे शुरू किया, धीरे धीरे उस चीज़ के बारे में जाना। अब आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि सेल्स आप लोगों के लिए बनी है कि नहीं बनी है? सबसे पहली बात तो आप लोगों को अपने आप से कुछ सवाल पूछने हैं। सबसे पहले, क्या आप वो है जिसे प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है? क्या आप वो है जिसे चैलेंजेस एक्सेप्ट करना पसंद है? क्या आप वो है जिसे दूसरों से बातें करना पसंद है, जिसे नए लोगों से बातें करना पसंद है, जिसे इंटरेक्शन करना बहुत पसंद है? और क्या आप वो है जिसे लाइफ मोनोटोनस बिल्कुल नहीं चाहिए और डेली एक नया एडवेंचर होना चाहिए? अगर आप ये चारों सवाल के जवाब ढूंढ पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप सेल्स के लिए बने हैं, नो डाउट। अब रही बात आगे की। सबसे पहली बात तो दोस्तों आपको ये समझना होगा कि सेल्स हर रोज हर चीज में आपको टेस्ट करता है। आपका पेशेंस, आपका कॉन्फिडेंस, आपका रेजिलियंस, हर चीज में। बट कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि ये हमारी लाइफ की भी काफी इंपॉर्टेंट स्किल्स हैं? हमारी पेशेंस, हमारी कॉन्फिडेंस, हमारी रेजिलियंस, इस चीज को भी तो हमें लाइफ में डेली कंट्रोल करना होता है, इज इट नॉट? चलो, आप लोगों की एक पर्सनालिटी के बारे में बताता हूँ, शायद आपको थोड़ी सी मोटिवेशन उसी से मिल जाए। इलॉन मस्क के बारे में तो सब जानते हैं। जब इलॉन मस्क को टेस्ला और स्पेसएक्स शुरू करना था, तो उन्होंने जब अपने इन्वेस्टर्स को इस चीज के बारे में बताया तो उन्होंने बोला ये तो इम्पॉसिबल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। तब इलॉन मस्क ने
अपने विजन के बारे में उनको एक्सप्लेन किया। इलॉन मस्क ने उनको बताया कैसे टेस्ला, एक इलेक्ट्रिक कार और स्पेस ट्रैवल हमारा फ्यूचर है। इस चीज़ के बारे में जब उन्होंने एक्सप्लेन किया तो लोगों ने वो विजन को एक्सेप्ट किया। लोगों ने उस विजन को समझा कि हाँ, इलेक्ट्रिक कार्स फ्यूचर है और स्पेस ट्रैवल तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। तो स्पेस एक्स उस चीज़ को एक अलग लेवल पे लेके जा रहा है। सिंपल, यहाँ पे इलॉन मस्क ने अपने विजन को सेल किया लोगों को। तो कहीं ना कहीं वो एक बहुत अच्छे एग्जीक्यूटिव है और एक अच्छे सेल्स पर्सन भी। एप्पल किसने शुरू किया? स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स 2007 में स्टीव जॉब्स ने पूरे क्राउड के सामने, वो एप्पल का एक लॉन्च इवेंट था, उस क्राउड में स्टीव जॉब्स ने लोगों को बताया मैं 3 प्रोडक्ट लॉन्च करने वाला हूँ। सबसे पहला एक आईपॉड जो टच फीचर के साथ है। दूसरा एक इंटरनेट कम्युनिकेशंस डिवाइस, एक डिवाइस जिसके ऊपर आप इंटरनेट चला सकते हो, आप नेट यूज़ कर सकते हो। तीसरा एक फ़ोन। कुछ देर के बाद उन्होंने पूरे क्राउड को बताया कि ये 3 अलग अलग डिवाइस नहीं, एक सिंगल डिवाइस है, दैट्स एन आईफोन। दैट्स हाउ आईफोन केम इनटू द पिक्चर। आज की तारीख में एप्पल प्रोडक्ट्स की क्रेज़ अलग है और लोग आईफोन के पीछे भी पागल हैं, बट ये है उसकी स्टोरी। एक्सपीरियंस, लोगों को एक्सपीरियंस करना था जो स्टीव जॉब्स ने बताया। उन्होंने लोगों को कन्विंस कर दिया कि ये एक वन टाइम एक्सपीरियंस है जो आपको शायद कभी एक्सपीरियंस करने मिले ना मिले दूसरे फोन्स के साथ। दैट्स हाउ आईफोन बिकेम आईफोन, इजंट इट? यहाँ पे भी स्टीव जॉब्स ने अपना एक्सपीरियंस बेचा। आप लोगों को तो ये समझना होगा कि सेल्स मतलब खाली प्रोडक्ट नहीं, अपने एक्सपीरियंस, अपने सेल्स स्किल्स, अपनी विजन, अपने आइडियाज़, सबको प्रोड्यूस करना सेल्स कहता है। इसी तरह कहीं ना कहीं सेल्स हमारी लाइफ को इंस्पायर करता आया है। आज मुझे 9 साल हो गए हैं सेल्स के प्रोफाइल में रह के, और मैंने एक ही चीज़ सीखी है कि या तो आप सेल्स के प्रोफाइल में रह जाते हैं या फिर आप अपना डोमेन चेंज करके शायद सॉफ्टवेयर में चले जाओ या कोई दूसरे प्रोफाइल में। बट इफ़ यू थिंक सेल्स इज समथिंग दैट यू आर मेंट फॉर, तो फिर आपको डेफिनेटली इस चीज़ में जाना चाहिए। इस व्लॉग के लिए इतना ही रखता हूँ दोस्तों। अगले व्लॉग में मैं आपसे डेफिनेटली इंटरेक्ट करूँगा और ज़्यादा। हम सेल्स के तालाब में एक डुबकी लगाएंगे, अपनी तरफ से सेल्स के बारे में जानेंगे एंड मैं आपको इंट्रोड्यूस करूँगा सेल्स स्किल्स की तरफ। जुड़े रहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़ते रहिए, और ताकि हम इस फैमिली को और ग्रो करें और साथ में चेंजेस लाए फॉर अ बेटर फ्यूचर फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू।